फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है इसमें? फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एन टर्म गिवन ना और गिवन बिलो। अब इसका एन टर्म मालूम करना, एक एक करके मालूम कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया हूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया हूं फोर्थ में। फर्स्ट क्वेश्चन है ये जनरल एक यंत्र टर्म देखो है, इसमें ये 6 मालूम करना, ये 13 मालूम करना। बहुत भी आसान है। ये की जगह 6 डालो, सॉरी एन की जगह 6 डालो, ये 5 का 5 इंटू फिर भी 6 है। इसके बाद एन की जगह कितना डालना? अब 6 प्लस 2। देखो और एक बार तो एन का है कि अब ये 6 ना मालूम करना से पहले एन का है कि वो जगह 6 डाले। यहाँ भी एन है 6 डाले, यहाँ भी एन है 6 डाले, यहाँ भी 6 प्लस 2। ये दो भी आया तो प्रोडक्ट लग को आया तो जरब करना, मल्टीप्लाई करना। 5 6 5 6 30 की, उसके बाद इन्हें इसे ऐड करें तो 8। ठीक क्या? अब फिर कौन सा टेबल इसमें डिवाइड होगा करके देखें तो 4 का टेबल 2 का टेबल इसमें 4 टाइम, इसमें 15 टाइम। देयरफॉर आंसर क्या है इसका? 15/4। नहीं क्या? उसके बाद देखो इसका आंसर क्या आया? ये 6 का आंसर 15/4 आया। अब ये की जगह एन की जगह 13 डालना, एन की जगह कितना डालना? 13। 13 इज इक्वल टू n इंटू 13 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 2। n का है कि वो जगह 13 लिखना चाहिए। ये nth टर्म है, यानी 65। 5 13 से 65 से भी ऐड करें तो 15। नहीं क्या? 5 का टेबल इसमें 3 टाइम जाएगा, इसमें 13 टाइम होगा। देयरफॉर 13/3 इसका आंसर। फर्स्ट वन सॉल्व हुआ, फोर्थ वन फर्स्ट सॉल्व हुआ। इसके बाद का क्वेश्चन है देखिए। फोर्थ में सेकंड देखेंगे। ये जनरल टर्म देखो है, एन टर्म देखो है, ये 4 देखना, ये 11 मालूम करना। ये सेम मेथड बता लेता हूँ। ये क्या है कि 4 डाल, माइनस का माइनस है, यहाँ ब्रैकेट के सामने माइनस है, वो आज से डाल लेना। 4 का 4 -2। क्या? ये कहाँ है कि सॉरी एन कहाँ है कि हो जाएगा 4 डालेंगे, यहाँ भी 4 4 4 जा 16 -4। 16 में से 4 गया तो 12 प्लस 12 प्लस 12 ना, 12 प्लस 12 में से ये ऑलरेडी माइनस है तो -12। विशेष ये होगा। अब ये 11 एन का है कि वो जगह 11 डालना, माइनस का माइनस है, माइनस का माइनस डाल लेते। एन की जगह 11 डाले, -4। 11 11 जा 121 -4। 121 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते कितना बोलो? 121 है, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो -117। ये बचेगा इसका आंसर। ये 2 मार्क का क्वेश्चन का चांसेस है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट अब फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ में क्या है? ये 15 मालूम करना। कंडीशन क्या? n इज इवन, n इज ऑड। इवन के वास्ते ये फार्मूला, ऑड के वास्ते ये फार्मूला। इवन का तो 2 4 6 8 आता है इवन, ऑड का तो 1 3 5 7 9 ऐसा आता है क्या ऑड। अब ये उठा पहले यहाँ लिख लिया हूँ, या तो इवन ये जो है इवन इज ना जुफ्त, उसके वास्ते ये फार्मूला ये n का है कि ये आपको इवन के वास्ते ये लिखा हूँ। अब n का है कि वो जगह ये लिखना, यहाँ भी n है 8 लिखा हूँ, यहाँ भी n है 8 है पावर 2 -1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3। क्या 8 8 जा 8 8 60 पर 4 -1, इसे भी ऐड करें तो 11। नहीं क्या? अब इसमें से 64 में से 1 मैंने तो 63 डिवाइडेड बाई 11। ये फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद तुम्हें नीचे लिख लें यहाँ ये 15। अब ये 15 के वास्ते 15 आपको ऑड नंबर, इसके वास्ते ये फार्मूला ये n इज इक्वल टू n पावर 2 2n प्लस 1 यूज करना। अब n का है कि वो जगह 15 लिख लेते, यहाँ भी n है 15 पावर 2 2 इंटू 15 ऐसे दो भी लगता है तो प्रोडक्ट जरा
प्लस 1 15 into 15 225 देखो 15 30 तो 15 30 30 भी एक 30 पर यहाँ तक होगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। अब सिक्स्थ लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी एक 5 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ये का वैल्यू दे, ये 1 का वैल्यू देखो है, ये 2 का वैल्यू देखो है, एक जनरल टर्म देखो है, ये n देखो है, फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। पहले 6 नंबर्स हम मालूम करना। कैसे मालूम करेंगे करको देखेंगे। चलो मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड में लिख लिया हूँ। ये 1 आपको 1 ये 2 भी 1 ये जनरल ये n देखो है फार्मूला n आपको क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है लिखा हूं उसमें। n आपको n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर। अभी अब हम 6 नंबर्स उठाना उसने क्या 1 2 उठा लेंगे, n इज इक्वल टू 3 उठा लेंगे। n का है कि वो जगह n इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है ये 3 क्या 2 का 2 ये का ये n की जगह कितना लिखना 3 माइनस 1 प्लस की ये का ये n की जगह 3 माइनस 2 हो क्या। अब ये देखो 2 का 2 ये के बदले में 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 2, यहाँ को 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 1, ये 2 हो दे या ये 2 है कि ये 2 कितना है हमारे पास 1 है। देखो ये 2 का 2 ये 2 का वैल्यू आपको 1 है 1 लिख लिया, ये 1 का वैल्यू भी 1 है 2 1 जा 2 2 भी 1 3। तब ये 3 मालूम होगा, ये 3 भी 3 है। अब n इज इक्वल टू 4 डाल दो, n इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन ना ये चेन टर्म ये n का है कि वो जगह 4 है 2 का 2 2 का 2 n ये के बदले में ये 4 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2। तब ये क्या होगा देखो। अब 2 का 2 ये 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट दे तो ये 3 प्लस 4 में से ये 4 में से 2 बना तो ये 2 है क्या। अब ये 2 हो धंधे इनटू ये 3 अभी मालूम करें कितना 3, ये 2 तो हम ना मालूम पहले से कितना है, ये 2 1 है वो 1 लिख लो। 2 3 सा 6 2 3 6 6 भी 1 7 इन्हें मालूम होगा क्या, ये 4 भी मालूम होगा। अब ये 5 भी ये फार्मूला में ये की जगह कितना लिखना n की जगह 5 लिखना 2 का 2 उसके बाद 5 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 2 ये 2 हो धंधे इन्हें 4 हो जाएगा कि इन्हें 3 ये 200 4 अभी मालूम कर 7 में 3 आपको 3 7 2 जा 14 14 14 में 3 मिला तो 17 ये 5 भी मालूम होगा। अब ये 6 मालूम करने ये 6 लिख लेते हैं यहाँ फार्मूला 2 का 2 6 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2 ये एक फार्मूला में। अब n की जगह 6 डालेंगे सो 2 का 2 5 की 4 हुआ 6 में से 1 गया तो देखो ये हो चुका है क्या 6 में से 1 गया तो 5 6 में से 2 गया तो 4 ये 2 हो बंदे 5 अभी मालूम करें 17 4 ऑलरेडी ना मालूम कितना 7 ने 34 प्लस 7 दो को भी ऐड करें तो 41। अब हमने 6 टर्म्स 6 नंबर्स क्या क्या आए, फर्स्ट पे क्या आया तुम्हें बराबर लिख लियो। फर्स्ट आपको 1 उसके बाद भी 1 ये 1 ये 2 भी 1 से ये 3 आपको 3 ये 4 आपको 7
ये 5 आपको 17, ये 6 आपको 41 इतना चाहिए। बस 6 टर्म्स करके उर्दू में लिखना, पहले इंग्लिश में लिख देना, पहले 6 अरब काम करके उर्दू में लिखना। उम्मीद है कि तुमने समझ में आया है। कौन सा भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल लर्न विद हफीज को सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर किए ताकि वो इससे फायदा उठा सके।